दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पुरानी बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां जीवंत हो जाती हैं। आज बात करेंगे मदर इंडिया की अमर हीरोइन नरगिस की। वो पहली सुपरस्टार जिन्होंने राज कपूर के साथ 500 प्लस फिल्मों का जादू रचा था। लेकिन इस वीडियो में जानिए उनकी राज कपूर वाली रोमांटिक लव स्टोरी, ब्रेकअप का दर्द और सूरज बरजाते से शादी की अनकही सच्चाई, रेयर फोटोज, आग फिल्म के स्क्रैच और संजय दत्त की मां का ट्रेजिक एंड। अगर आप क्लासिक बॉलीवुड लवर्स हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल सफ़र। दोस्तों, नरगिस का जन्म 1922 में लाहौर में फातिमा रशीद के नाम से हुआ। बचपन से ही फिल्मों में आई। 1935 की तलाश से हक से डेब्यू किया फिल्मों में, लेकिन आग मूवी आई थी 1948 में, ने राज कपूर के साथ उन्हें स्टार बना दिया और उन्होंने नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द भरा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम किया। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, ये थी दोस्तों उनकी मजबूरन वह इस फील्ड में आई थी। खैर, नियति ने तो उन्हें फिल्मों में धकेल दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफर उन्होंने खुद तय किया था। वो कहते हैं ना कि खुशी किसी के जीवन में ज्यादा दिन नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। पहले वो लग्जरी जीवन जीती थी। सुनील दत्त जहां 1 BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। हालांकि शादी के बाद भी वे सुनील के साथ उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गई। नरगिस का जीवन बहुत ही खूबसूरत चल रहा था। अचानक कैंसर ने उन्हें जकड़ लिया। जीवन के अंतिम दिन वे बेहद कष्ट में रही। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन रिलीज के 3 दिन पहले ही वे इस दुनिया से चल बसी। दोस्तों, उनकी छोटी बेटी प्रिया दत्त से बात की जाए तो प्रिया ने हमसे उनकी मां के बारे में कुछ बातें बताई। 1929 को कोलकाता में नरगिस का जन्म हुआ था। 1 जून 1929 को उनका असली नाम था फातिमा रशीद। पिता का नाम अब्दुल रशीद और दोस्तों वो नामी खानदान से ताल्लुक रखती थी। हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। माँ का नाम था जदनबाई। वे अपने जमाने की फेमस क्लासिकल सिंगर थी। माँ नरगिस के बचपन की बात करते हुए प्रिया ने एक बार कहा था, उनकी बेटी ने, माँ का बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। परिवार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में आना पड़ा था और उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने किताबों के जरिए ही आगे चलकर इसकी भरपाई भी की। वे खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता था, वो आराम से उस बात का जवाब दे देती थी। वे एक दिन में 1 किताब पढ़ती थी। नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाश से हक 1935 से फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा था। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला था। उनके अपोजिट दोस्तों एक्टर थे मोतीलाल। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल जिंदगी में वे पति पत्नी बन गए थे। नरगिस और सुनील दत्त की शादी 1958 में हुई थी। पहले सुनील दत्त 1 BHK फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में सुनील दत्त के अलावा उनकी माँ, बहन और भांजी भी उन्हीं के साथ रहती थी। नरगिस उस वक्त बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद वे भी उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गई। भले ही वह बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें उस वक्त बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। एक छोटा सा घर, ऑलरेडी उसमें 4 लोग रहते थे और माँ भी उसी घर में रहने लगी और माँ कहती थी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से इस घर में रहती हूँ, ऐसा नरगिस कहती थी। लेकिन सुनील दत्त को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो लग्जरी घर में रहती थी, अब वह एक छोटे से घर में रहती है। और उनकी बेटी प्रिया जब 14 साल की थी तभी उनकी माँ का निधन हो गया। उन्होंने माँ के साथ बेहद कम समय गुजारा था। और दोस्तों, नरगिस दत्त को सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और लिपस्टिक लगाना उनका एक शौक था।
दोस्तों नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बावजूद भी कभी शो ऑफ नहीं करती थी। कपड़े भी सिंपल पहनती थी, अधिकतर वाइट ड्रेस ही पहनती थी, इसलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता था फिल्मों में। जब भी बाहर जाती थी तब ईयरिंग पहन लेती थी। हाँ, लिपस्टिक एक ऐसी चीज थी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। हाँ दोस्तों, नरगिस दत्त को खाना बनाना और खिलाना इन दोनों का बहुत ज़्यादा ही शौक था। सुनील दत्त बिना किसी से पूछे अपने दोस्त को घर पर इनवाइट कर देते थे। नरगिस तुरंत किचन में जाकर उनके लिए खाना बनाने लगती थी। नरगिस का यही मानना था कि भले ही खाना ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। सुनील दत्त से शादी करने के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। इसका मेन कारण था दोस्तों उनका अपना रवैया, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि मैं अब फिल्मों में काम नहीं करूंगी और अपने परिवार के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूंगी। ये उसका खुद का फैसला था। नरगिस समाज सेवा में भी काफ़ी आगे रहती थी। 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू तब कहा करते थे कि अगर आप लोगों को जवानों के लिए कुछ करना तो जाइए उन्हें मोटिवेट करिए। नरगिस के निधन के बाद दोस्तों उनके पिता सुनील दत्त के संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उनकी साड़ियाँ और परफ्यूम को संभाल कर रखा था। माँ के निधन के बाद सुनील दत्त ने उनकी सारी साड़ियाँ और परफ्यूम को संभाल कर रखा था। सुनील दत्त ने अपनी वाइफ के साड़ियाँ और परफ्यूम संभाल के रखा था। वे जब तक जीवित थे उन साड़ियों को निहारते रहते थे। वे माँ की यादों को यानी सुनील दत्त अपने दिलो दिमाग से ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे, ऐसा उनकी बेटी प्रिया का कहना था। घर में माँ की एक अलमारी थी, उसी में उनसे रिलेटेड सारे सामान आज भी रखे गए हैं, आज तक हैं। कैंसर से सिर्फ नरगिस को ही नहीं पूरे दत्त परिवार को तोड़ दिया था। नरगिस की तबीयत की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बाधित हो गई थी उनकी छोटी बेटी की। पूरा दत्त परिवार नरगिस जी के इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। संजू यानी संजय दत्त, उनकी दोनों बहनें अब बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, छोटे छोटे ही थे, फिर भी वो अपनी माँ को संभालते थे। सुनील दत्त का खाना पीना छोड़ दिया था। और दोस्तों नरगिस के जाने के बाद सुनील दत्त नरगिस की फिल्मों को नहीं देख पाते थे। उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता था। बहुत झिझक के साथ उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मदर इंडिया एक बार फिल्म देखी थी। तो दोस्तों नरगिस की ये लव स्टोरी ये और ट्रेजिक लाइफ आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और दोस्तों राज कपूर की लव स्टोरी के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर पुरानी बॉलीवुड स्टोरीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर एक ओल्ड हीरोइन की अनसुनी कहानी लेकर आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।